हेलो नमस्कार, फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। डिवाइन टुगेदर 7777 आप लोगों का स्वागत है। तो देखते हैं रोज की तरह आज भी कि जिनके यादों में आप खोए हुए हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी यादों में आपकी जगह क्या है। तो वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस करते हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे तो क्या लेंगे, जैसा आएगा निकल के वैसा मैं दूंगी। ठीक है, बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। तो सबसे पहला कार्ड ही आ गया है पास्ट लाइफ, रिबेल, कंट्रोल, माइंड एंड पूरा लेना ही पड़ा है ना। तो ऐसे लग रहा है देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो उनकी जो एनर्जी है वो है अबंडेंस का। तो हो सकता है उनके पास सब कुछ हो, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान सब कुछ हो, बट आप नहीं हैं। तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो कमी है, और एनर्जी जो है ऐसी है अभी, है ना, इस तरह की एनर्जी है। और दूसरे तरीके से एक ऐसे भी सोच रहे हैं, जब वो आपके साथ थे तब कंप्लीट थे, तब उनके पास सब कुछ था, लेकिन तब उनके पास मैच्योरिटी नहीं थी, मॉरलिटी नाम की चीज़ नहीं थी, लॉयल नहीं थे। तो अभी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं जो आपको लिजर्ड की तरह काटे हैं। लिजर्ड की तरह हमेशा आपके साथ चिपके रहते थे, और लिजर्ड कितना जहरीला है आपको पता ही है। तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा आपका खून पीते रहते थे, खून चूसते रहते थे, ऐसा लगता है। दोनों साइड से आपका पूरा ब्लड जो है पीते रहते थे। इस तरह का उनकी एक एनर्जी निकल के आई है, और उनको बड़ा सुकून मिलता था, उनको एनर्जी मिलती थी। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ लिजर्ड का, अब जिसमें जिनका जैसा होगा देख लेना, क्योंकि मतलब टू मच वाला टॉर्चर आपको दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किए हैं, आपके साथ सौतेलापन वाला व्यवहार किए हैं, कभी भी आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दिए हैं, कभी भी वो चीज़ नहीं दी है जो आपको चाहिए थी। और एक और चीज़ सोच रहे हैं वो कि ज़रूर आपका और उनका पास्ट लाइफ का रिलेशन था, जो आपको इतना टॉर्चर इतना पेन देते गए हैं, फिर भी आप उनके साथ थे। और आप ऐसे थे कि कितने भी बंधन से आपको बांध लो, कितने भी जकड़ लो, कितना भी आपको ये कर लो, आप में वो कैपेसिटी थी कि आप किसी भी चीज़ के लिए ऐसा लगता था जैसे गलत हो रहा है किसी आपके साथ में, किसी के साथ में, तो आप एक ज़रूर एक्शन लेते थे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपकी ऐसी एनर्जी है, आपने उस हर बंधन को काटा है। और जब आपको, और वो सीक्रेट आपका एडमायर थे, सीक्रेट आपको पेन देते थे। कई बार आप पेन में चिल्लाए हो, हेल्प मांगे हो,
आपको जब पेन कंट्रोल नहीं होता था, कई बार आपने उनको हेल्प मांगी है, लेकिन उन्होंने पेन दे के आपको कंट्रोल किया है। और वो पेन देते थे, उनके अपने देते थे, उनके द्वारा मिलता था। ये चीज़ वो हमेशा आपको छुपा के रखते थे, हमेशा अपने दिमाग में छुपा के रखते थे, और बड़े डरे डरे से हमेशा हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता था कि किसी दिन खुल गया तो क्या होगा, किसी दिन खुल गया तो क्या होगा। और एक दिन ऐसा लगता है जैसे खुल ही गया होगा, अभी तो इसमें आया नहीं है ऐसा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप सारे बंधन को तोड़ते आए, काटते आए, पीटते आए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब पता चलेगा आपको कि वो आपके दोस्त नहीं, दुश्मन है, एनिमी है, तो आप उनके साथ भी सारे बंधन तोड़ दोगे, काट दोगे। उन्होंने ऐसा फील नहीं किया था कभी भी। वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आप ऐसा कभी करोगे उनके साथ। उनकी सोच से बाहर थी ये चीज़, लेकिन आप कर गए हो, आप कर गए हो। तो ये उनकी एनर्जी हो गई है। अब देखते हैं वो उनकी थिंकिंग में ये चल रही है, उनकी सोच में ये चल रही है। जो आपको कंट्रोल किए हैं, जो ज़्यादा दिमाग लगाए हैं, जो माइंड से रिश्ते को निभाए हैं, और बहुत ही लॉजिकल टाइप व्यक्ति है। आपके साथ किसी भी तरह का यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है जो ये दिखा रहा है कि आपके साथ उनका इमोशनल बॉन्ड था। इमोशनल बॉन्ड यहाँ कहीं भी नहीं आया है। टॉर्चर वाला बॉन्ड आया है, कंट्रोलिंग वाला आया है, माइंड में आया है। तो इस तरह का उनका नेचर हमेशा से आपके साथ रहा है। और आज वो सोच रहे हैं कि सब कुछ उनके पास है, लेकिन ये एक गिल्ट, या ये कहो जो आप पकड़े गए हैं और जो खुल चुकी है, और आप जो वहाँ से निकले हो, उनके कंट्रोल से जो निकल गए हो, वो उनको थोड़ा परेशान कर रहा है। देखो कैसा परेशान कर रहा है, बताइए। देखो एक एक कार्ड करके लूँगी, कैसे परेशान कर रहे हैं। पास्ट लाइफ किस टाइप का था? पास्ट लाइफ क्लैरिफाई, पास्ट लाइफ क्लैरिफाई, पास्ट लाइफ क्लैरिफाई, पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ में के बारे में जब वो सोच रहे हैं, उनको लग रहा है शायद पास्ट लाइफ का रिलेशन था, इस वजह से आपके साथ उन्होंने अच्छा रिश्ता नहीं बनाया। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं बनाया। ज़रूर कोई पास्ट लाइफ का ही कोई ख़राब रिश्ता रहा होगा, या आपने उनको टॉर्चर दिया था या कुछ दिया था, तभी उन्होंने आपको इतना टॉर्चर दिया है। और ये सोच सोच के वो थोड़े से अपसेट है। तो यहाँ पे फीलिंग्स आई है, महसूस करने का आया है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ में ज़रूर कोई रिलेशन था, ज़रूर कुछ था, कि इतने टॉर्चर के बाद भी आप ऐसे लग रहा है जैसे। अभी और क्लियरिफिकेशन ले लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो आप जो निकल के गए हो, सब हर एक बंधन को तोड़ते थे। किसी के साथ भी गलत होता था, आपके साथ गलत हुआ, आपको पता चला कि आपका पार्टनर, आपका पर्सन गलत कर रहा, आप निकल गए। इसकी वजह से वो रो रहे हैं, इसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। अब बताइए कंट्रोलिंग किस टाइप का कंट्रोलिंग था? तो कंट्रोल ऐसे करते थे आपको कि आपकी खुशी से उनको प्रॉब्लम थी। आप एक पल के लिए भी खुश हो जाओ तो ऐसे लगता है जैसे उनके कलेजे में सांप लौटना शुरू हो जाता था। वो आपको खुश नहीं देख सकते थे। आप किसी पार्टी में जाओ, बेशक आप लेडीज हो और लेडीज़ के साथ जाओ, तब भी उनको प्रॉब्लम था। अगर आप जेंट्स हो और मेल पर्सन हो और मेल के साथ जाओ, तब भी उनको प्रॉब्लम था। मतलब सेम जेंडर के साथ जाना, अगर बॉयज़ है, मैन, मतलब व्यक्ति, अगर कोई आदमी के साथ जा रहा है अगर, तो उनकी वाइफ को प्रॉब्लम है। और अगर लेडीज़ के साथ जा रही है तो उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम है। मतलब जब सेम जेंडर में इतनी प्रॉब्लम है, तो दूसरे जेंडर में कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इतना उन्होंने टॉर्चर किया है, इतना इस तरह से बांध के रखा था, इसी चीज़ का उनको अभी वो लग रहा है। क्योंकि इस तरह से आपको कंट्रोल रखते थे। आपकी खुशी, आपका पार्टी, आपका बाहर जाना, आपका खुश होना उनको बिल्कुल नहीं था। लेकिन आप
जब पता चला है कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, आपने अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया है और आपने सबके साथ के सबके लिए आप खड़े हुए थे, इस वक्त आप खुद के लिए खड़े हो गए। कोई आए नहीं आए, आपने किसी की भी नहीं सोची कि कोई मुझे आएगा, बचाएगा या कोई मेरी हेल्प करेगा। कोई करे ना करे, आप खुद के लिए आवाज़ उठाए हो। आपको पता था कि आप जिसके साथ फाइट कर रहे हो, जिसके साथ आवाज़ उठा रहे हो, काफ़ी क्रूर टाइप का व्यक्ति है, काफ़ी दुष्ट टाइप का व्यक्ति है। आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इतने सालों से आपको सताते, दुखाते, तड़पाते आ रहा है, लेकिन फिर भी आप बोले बेशक मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल से मुझे बाहर जाना है। और आप उसके कंट्रोल को जो तोड़े हो, जो आप चेन ब्रेक करके बाहर आए हो, तो वो परेशान है। और उनकी कंट्रोलिंग से आप निकल गए हो, तो आपको किसी भी पार्टी में जाना, कोई खुशी, कोई अच्छे ड्रेसअप होना, किसी से बात करना, वो फ्रीडम नहीं थी उनके साथ। वो हमेशा कंट्रोल करके रखते थे आपको, चाहे खुद करते थे या किसी से करवाते थे, बट हमेशा आप उनके कंट्रोल में रहते थे, आपको पता हो या ना हो। इसके बारे में अब बताइए, किस टाइप का माइंड उनका क्या चल रहा है माइंड में, प्लीज़ क्लियर। अरे बाप रे, दो दो तो नहीं लेंगे, अरे तीन तीन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, एक ही लेना है। माइंड क्लियरिफाई, माइंड में कैसा। हाँ, तो अब आया उनको मिसमैनेजमेंट। तो उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी। तो जो आपकी मैनेजमेंट अच्छी थी, तो वो जितना भी आपको पेन दिए हैं, कंट्रोल किए हैं, उसमें भी आप खुश हो लिए हो कैसे ना कैसे, और आपने उनको मैनेज कर लिए है कैसे ना कैसे। और ऐसा लगता है जैसे उनको ऐसा लगता था कि आपको काम करने, वर्क प्लेस में आपको आपके वर्क से रोका गया है, ऐसे लगता है। वो कोई और काम करे तो अच्छा लगता था, किसी को भी काम में उनके कैरियर में उनको सपोर्ट करते थे, बट आपको सपोर्ट कभी नहीं किए हैं। आपको हमेशा ऊपर से नीचे गिराए हैं वो, और आपके सामने ही गिराए हैं। ये चीज़ का आपको पता चल गया, और इससे आप अलग हो गए, इससे आप दूर हो गए, क्योंकि आपको पता था कि आपका कैरियर उनको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? जब थोड़ा सा आपका बात करना किसी से, बाहर जाना पसंद नहीं है, तो आपकी कैरियर कैसे पसंद होगा? जब कभी भी आपने कुछ काम करना चाहा होगा, जॉब करनी चाहिए होगी, उसमें अड़ंगा, बिजनेस करना चाहे हैं उसमें अड़ंगा, इतने सारे नेगेटिविटी उन्होंने फैलाई है कि आपको वो जॉब खुद से ही छोड़ दिए हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको जिससे भी खुशी मिलती थी, वहाँ पे जाके आपको उससे काट देते थे और अलग कर देते थे। तो ऐसे आ रही है एनर्जी, इस टाइप की आई है। और देखते हैं, और आपकी जो मैनेजमेंट है, उतने पेन के बाद, उतना दिमाग लगाने के बाद भी जो आपको पेन देते थे और छुप छुप के देते थे, छुप छुप के करते थे, उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छे से मैनेज करके निकल जाते थे। आप दुखी नहीं होते थे, रोते तड़पते नहीं थे, चिल्लाते नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ें को देख के वो बहुत मतलब हैरान है। और जब कभी भी उन्होंने जितना भी दर्द दिया है, जितना भी रुलाया है आपको, उस चीज़ के लिए वो सोच रहे हैं कि जो आपको इतना पेन दिए हैं, बेइंतहा बेपनाह पेन दिए हैं, उसके लिए वो सोच रहे हैं। और आज किसी को भी देने के कंडीशन में कुछ भी नहीं है। आज जो उनकी एनर्जी है, आज उनकी एनर्जी ऐसी है, जो चाहें किसी को देना तब भी नहीं दे सकते हैं, और आपको देना चाहें तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप लोगे ही नहीं। आप लोगे ही नहीं। आप उनके पास से ऐसे लगता है जैसे निकल गए हो, आप उनके हाथ से निकलते जा रहे हो। ये चीज़ उनको पेन दे रहा है। आप जो भी है, जैसा भी है, जो भी दिया उन्होंने, बिना किसी शिकवा शिकायत का चुपचाप निकल गए, और ठीक ठाक से निकल के जा रहे हो। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपने ऐसे निकल के चले गए हैं, तो ये उनको ज़्यादा पेन दे रहा है। और आज वो इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो किसी को कुछ दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? देखें, क्यों नहीं दे सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें, क्यों नहीं दे सकते हैं वो? क्यों किसी को देने के कंडीशन में नहीं है? क्योंकि उनको डर है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, उन्होंने आपको सताया है। वो जान के प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे। वो
ऐसा लग रहा है कि आपको दुख देने के लिए, आपको सताने के लिए, आपकी हर चीज़ को छीनने के लिए वो छीनते गए हैं। तो आपका अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो समझ लीजिए आपका पार्टनर, आपका पर्सन ही आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा चीटर, बहुत बड़ा हर हर पल पे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन उन तक जाती थी ना, वो छीन लेते थे। हर खुशी, हर जगह जो भी आपको हमेशा बैक स्टेप किए हैं, आपको हमेशा आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी, आपका मकान सब बांध के रखे थे। वो सब कुछ, कैरियर, आपको सबसे अलग थलग कर दिए थे। आपके अंदर जो भी क्षमता था, जो भी पावर था, उसको वो बांध दिए थे अपनी सोच से, मैनिपुलेशन से, किसी भी एनर्जी से, किसी भी स्पेल वर्क से उन्होंने बांध रखी थी। अब वो जब उनको पता चला है आज के डेट में, वो देने के लायक नहीं, किस मुंह से आके बोलेंगे, क्योंकि अब तो सारा पोल पट्टी खुल गया है। इसीलिए वो रोने की कंडीशन में, कल जब आपको खूब रुला रहे थे, आप रोए जा रहे थे, आपने उनको आवाज़ लगाई, तब भी वो नहीं आते थे आपके पास। क्यों? कंट्रोल करना था कि रो तड़पो, लास्ट में आएंगे, या लास्ट में आके मतलब इस तरह का था। वो चाहते तो आपकी हेल्प कर सकते थे, आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकते थे, इस बंधन से निकाल सकते थे, वो चाहते तो। लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि आप इस बंधन से निकलो, क्योंकि बंधन में उन्होंने ही बांधा था आपको। उन्होंने ही बंधन में बांधा था आपको, किसी स्पेल वर्क से, किसी तंत्रा मंत्रा से, किसी एनर्जी से, क्योंकि उनको पता था कि वो चीट कर रहे हैं। और बांधते थे और मुड़ मुड़ के देखते थे कि आप किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो, कितने दर्द में हो, कि जो वो स्पेल वर्क कर रहे हैं, जो वो पेन दे रहे हैं, जो भी वो धोखा दे रहे हैं, जो भी वो चीट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप रो रहे हो कि नहीं, अच्छे तरीके से आपको पेन जा रहा है कि नहीं। और जितने आप दर्द में होते थे ना, उतना मुस्कुरा रहे होते थे, पीछे घूम के मुस्कुरा रहे होते थे, और आपको पता भी नहीं चला कि पेन इन्होंने ही आपको दिया है। और बताइए, अब तो पता चल गया ना कि किस टाइप का क्या था। तो आज के डेट में और क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, प्लीज़ बताइए। क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? तो ऐसा लगता है इसमें फैमिली इन्वॉल्व थी, इसमें उनकी जो फैमिली है वो ज़रूर इन्वॉल्व थी, अच्छे से इन्वॉल्व थी। उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। उनके जो, वो हमेशा से, आप कुछ भी कर लो, आप उनको अपनी जान भी दे दो तो भी वो आपके सगे नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी तरफ कभी देखते ही नहीं थे। पेन देने वाला व्यक्ति कैसे देखेगा बताओ? और ख़ुद भी पेन देते थे, अपनी फैमिली से दिलवाते थे, कुछ भी करते थे, फिर भी अगर उनको पता चल रहा है उनकी फैमिली आपको पेन दे रही है, या ये दिलवाते थे और खुश होते थे, तो हमेशा उनके तरफ ये लगे रहते थे। कभी भी आपको नहीं समझे, कभी भी आपको याद नहीं किए। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, और वो सोच के उनको ये फीलिंग्स आ रही है लास्ट में कि आज वो चाहें तो नहीं दे सकते हैं आपको, क्योंकि देने की कंडीशन में वो है ही नहीं। आज वो उनकी चीटिंग पकड़ी गई है। आज चीटर आप उनको देख रहे हो, आज स्पेलर देख रहे हो कि स्पेल करते थे, और आज देख रहे हो कि वो आपको कभी फैमिली समझे ही नहीं, कभी आपको अपना उन्होंने समझा ही नहीं। चाहे आपने थोड़े टाइम गुजारे हो या बहुत लॉन्ग टाइम गुजारे हो, टाइम तो लगता है ठीक ठाक गुजारे हैं। किसी किसी का 18 इयर्स का रिलेशन हो सकता है, किसी किसी का 5 इयर्स का हो सकता है, किसी का 8 इयर्स का हो सकता है, किसी का 3 इयर्स का हो सकता है, किसी का 13 इयर्स का हो सकता है, 14 इयर्स का हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी का 10 इयर्स का हो सकता है। 10 के ज़्यादा आ रहे हैं, 18 के भी आ रहे हैं, उससे ज़्यादा के भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा है कि उन्होंने हमेशा आपकी वजह से वो बने हैं। आपने उनको बनाने में, जहाँ कहीं भी अबेंडेंस, पैसा, प्रॉपर्टी जो भी देख रहे हो, उसमें बनाने में उनको बहुत आपका हाथ रहा है, बहुत आपका हाथ रहा है। लेकिन वो चाहते थे कि आप हमेशा बंद के पड़े रहो, रोते रहो। मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप एनर्जी आ रहा है। क्या ऐसे एनर्जी को मैं और क्या बोलूँ। और आपके पास ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा आपको अपने पास वो आने नहीं देते थे, गार्ड करके रखते थे अपने आप को। आपके पास वो आने नहीं देते थे अपने पास, वो आपको नहीं आने देते थे, क्योंकि वो मतलब जानते थे कि आप उनसे ज़्यादा कैपेबल हो। अगर आप करने पे आ जाओ तो आप उनसे ज़्यादा कैपेबल हो, इसीलिए आपने ये बंधन तोड़ पाए हो।
उनको पता था कि आप जिस दिन पावर दिखाने लग जाओगे, आओगे, आपके पास कोई अच्छी डिग्री हो सकती है, आप किसी जगह पे बहुत ही अच्छा कोई पदक जीते हो, कोई अच्छी नेशनल इंटरनेशनल डिग्री हो, कोई बहुत ही हायर डिग्री हो, और वो डिग्री देख देख के आप हमेशा सोचते रहते थे, रोते रहते थे। आप उस पोजीशन को देख के रोते रहते थे, सोचते रहते थे कि ये किस काम का है, ये मेरे किस काम का है जो मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। और ये इतना इतना भी पढ़ाई लिखाई करके, इतना काम करके आपको बहुत मान सम्मान मिला है, बहुत इज्जत मिली है, लेकिन उनकी इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी है। उनके आपके लवर, लव वंस, पार्टनर, व्हाटएवर, वो और उनकी फैमिली ने मिलके उनकी आपके सबकी धज्जियाँ उड़ा दी। आप एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति रहे हैं, आप काफ़ी स्लिम ट्रिम रहे हो, आप जिसके भी पास जाओगे उसकी झोलियाँ खुशियों से भर दोगे। आप ऐसे लग रहा है जैसे कि आप मतलब क्या बोले, आपके साथ कोई भी रह के ना हमेशा चमकेगा, निखरेगा। ऐसा लग रहा है जैसे शाइन करने लगेगा, कोई नहीं शाइन कर, क्योंकि आप में वो क्वालिटी, आप में वो कैपेबिलिटी, आप में वो बात है। और इसीलिए उन्होंने आपके तरफ ध्यान नहीं दिया कि आप इतने बिना ध्यान दिए, इतना जुर्म करने पे, इतना सताने पे, इतना सितम ढाने पे आप इतने शाइन कर रहे हो, और अगर आपको छोड़ दे तो आप कहाँ जाओगे। तो ये डिस्कस उनमें और उनकी फैमिली में अक्सर होती रहती थी, और सब मिल कर टॉर्चर करते थे, ये चीज़ आपको छुपा के रखते थे। अगर कभी पोल पट्टी खुलेगी भी तो ये शो कर देंगे कि मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, माई फादर ऐसे, माई मदर ऐसे, मेरी फैमिली ऐसी है, लेकिन लास्ट में आपने उनको रंगे हाथ कहीं ना कहीं उनकी चीटर पकड़ लिए हैं। इसीलिए आज वो आपको किसी भी कोई भी चीज़ आपको देने के कंडीशन में नहीं है, कुछ भी देने के कंडीशन में नहीं है वो। और उनकी यही सोच की वजह से आज वो कहीं बहुत दूर जाके अपने मन की शांति ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको मन की शांति नहीं मिल रही है। उनका मन जो बकबक करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, अपनी एनर्जी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे छुपते फिर रहे हैं, सबसे भागते फिर रहे हैं, सबको जवाबदेही नहीं बन पा रही है कि जवाब कैसे दें। कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे आपके बारे में तो क्या आंसर करें। तो ऐसा कंडीशन में देख रही हूँ। तो कोई एक्शन लेंगे, हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या कोई आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। बताइए यूनिवर्स, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या कोई एक्शन लेंगे, इसमें क्या लग रहा है, कोई एक्शन लेंगे। बताइए क्या सोच रहे हैं अंदर, और क्या बताना चाहेंगे, क्या एक्शन लेने के मूड में है या अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी छुप रहे हैं। क्या एक कार्ड दे दीजिए कोई। यू आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल। देखो इतना शताए हैं, इतना तड़पाए हैं, देखो कितना स्टोरी कितना रेजोनेट करता है। only you can understand my pains। तो आज वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो आपको दर्द दिए हैं, आप बहुत ही प्योर और पॉजिटिव सोल हो। मैंने बोली ना, आपने बिल्कुल उनको कोई भी जिक्र नहीं किया, कुछ भी आपने जिक्र नहीं किया, चुपचाप आप अपना मैनेज करके उस पेन को, जो उन्होंने पेन दिया, जो उनकी चोरी पकड़ी गई, आपने कुछ नहीं बोले, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई समाज में उनको बेइज्जत नहीं किया, कोई समाज में उनके परिवार को आपने नंगा नहीं किया है। कहीं भी ऐसा नहीं आया है कि आपने बदले की भावना से, कुछ भी ऐसा आया ही नहीं है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनको लग रहा है कि बिना आपकी गलती पे उन लोगों ने आपको इतना सताया, इतना टॉर्चर किया है। अगर इतनी बड़ी फॉल्ट पता चल जाता तो वो लोग क्या करते हैं। तो इसीलिए वो फील कर पा रहे हैं अंदर से, ये जो है ये सीक्रेट फीलिंग्स है, ये इनसाइड फीलिंग्स है, ये डीप डाउन फीलिंग्स है। तो कि वो तब बोल रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव एंड प्योर सोल हो, केवल आप ही उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, केवल आप उनके दर्द को समझ सकते हो। वाह, एक दर्द देने वाले को दर्द हो रहा है, कमाल है। दर्द देने वाले को भी दर्द होता है क्या। तो ये है उनकी फीलिंग्स। तो अभी तो केवल वो सोच रहे हैं कि आप, अब देखो इतना दर्द देने वाला, इतना सताने वाला, इतना तड़पाने वाले के अंदर भी ये आ रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव एंड प्योर सोल हो।
क्योंकि आप उलट के उनके मुंह पे तमाचा नहीं मारे हो, उनको नंगा नहीं किए हो, उनके ख़ानदान को नंगा नहीं किए हो, उनके परिवार को नंगा नहीं किए हो, उनके अपनों को नंगा नहीं किए हो, तो तब उनको लग रहा है कि आप बहुत प्योर एंड पॉजिटिव सोल हो। आप मेरे दर्द को समझो। हो सकता है आप किसी सोशल वर्कर हो, कोई समाज के लिए आप काम करते हो, कोई ऐसा एनजीओ में काम करते हो, कुछ ऐसा जगह पे आप काम करते हो जहाँ सारे दुखी दर्द कष्ट जो दर्द में लोग रहते हो सकता है आप उनको कुछ सजेस्ट करते हो, कुछ गाइड करते हो, इसीलिए शायद वो आपसे ये उम्मीद रख रहे होंगे कि आप सबको गाइड करते हो, सबके दर्द को समझते हो। गॉड, देखो कन्फर्मेशन आ रहा है, हिचकी आ रही है। तो उनको लग रहा है कि अगर आप सबके लिए कर सकते हो तो प्लीज़ मतलब कुछ उनके लिए भी कर सकते हो। उनका पेन आप समझ सकते हो तो पेन ठीक है, समझो आप पेन। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए बताइए, बताइए एंजल, क्या करना चाहिए ऐसे समय मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए अगर कहीं ऐसे जिनकी ये रीडिंग पूरी रेजोनेट हुई है उनके लिए है ना। बताइए एंजल, क्या करना चाहिए ऐसे मेरे व्यूअर्स को जिनको ये रीडिंग रेजोनेट की है, उनके लिए क्या गाइड है, प्लीज़ बता दीजिए। भाई नो आ रहा है। आप अभी कुछ भी मत करो, कुछ भी सजेस्ट मत करो, कुछ भी उनसे मत जाओ। जहाँ हो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहो, अच्छे सोल हो तो अच्छे। अभी तक ऐसा आ रहा है कि मत जाओ, यानी कि यूनिवर्स भी कहना चाह रहे हैं कि अभी आप हील हो जाओ, लुक फॉर अ शाइन। तो वो आपको शाइन देंगे। आप शाइन देखो, जो जैसे किस कंडीशन में किसको कितना % रेजोनेट किया है, आप शाइन देखिए और फिर उस हिसाब से आप देखिए कि आपको वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो आप जहाँ कहीं भी चल रहे हो आप चलते चले जाओ। तो वहाँ भी नो आया है, यहाँ भी आया है, डोंट स्टॉप। आप जो भी चीज़ कंटिन्यू कर रहे हो जिससे उनको रियलाइज हो रहा है कि आप पॉजिटिव और प्योर सोल हो तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करते रहिए, ये है, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, एंजल एंड माय ब्यूटीफुल सोल, माय व्यूअर्स, लव यू ऑल, गुड एनर्जी।